अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं फोन वर्ल्ड। Redmi Note 15 आ चुका है मेरे पास जो वेरिएंट आया है वो 8 GB 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आया है। भाई इसमें वेरिएंट्स भी आपको मिल रहे हैं और प्राइसेस भी बताऊंगी, वीडियो एंड तक देखना। लेकिन सबसे पहले मैं इसकी प्राइस बता दूं, ये है 69,999 का, मतलब ये 70,000 की डिवाइस मिलेगी। इसमें तो दूसरा वेरिएंट आता है 8 GB 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, वो है 75,000 की डिवाइस। Redmi Note 15 Pro भी मिलता है, Redmi Note 15 Pro Plus भी मिलता है। स्क्रीन पे आप देखें, तमाम डिटेल्स मैंने आपसे शेयर कर दी, वेरिएंट, प्राइसेस और डिस्क्रिप्शन भी मैं तमाम चीजें डाल दूंगी, लिंक भी डाल दूंगी जहां से आप ये डिवाइसेस परचेज कर सकते हैं। मी स्टोर पे, Xiaomi सेल, कोड कार्ड और दराज पे, ये सब लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी। तो कोई कंफ्यूजन होगी ना तो वो दूर हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। एक क्विक से अनबॉक्सिंग करूंगी, रिव्यू करूंगी। ये डिवाइस किन लोगों के लिए है, आप लोग के लिए है या नहीं, ये तो अब पता चलेगा इस वीडियो में, क्योंकि डिवाइस बड़ी सॉलिड बनाई गई है, प्राइस भी जस्टिफाई करती है मेरे ख्याल में जितना मैंने इसको यूज किया है। तो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, यह है टाइटन टफ डिवाइस। 6000 mAh की बैटरी के साथ आया है, 108 मेगापिक्सल क्लियर कैमरा दिया गया है। अब देखते हैं कि परफॉर्मेंस के लिहाज से ये डिवाइस कैसी है। लेकिन जो पहला इंप्रेशन मेरा पड़ा वो ये है कि डिवाइस बहुत लाइट वेट है, इजीली होल्ड कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, बड़ी हल्की फुल्की सी डिवाइस है। और वैसे भी ये स्मार्ट डिवाइसेस बड़ी अच्छी लगती हैं। कलर मेरे पास आया है ग्लाशियर ब्लू कलर का। इसमें और कलर्स हैं, ब्लैक कलर, पर्पल कलर और फॉरेस्ट ग्रीन कलर का। डायमेंशन की बात करूं तो यार ये डिवाइस बड़ी स्लिम है, ये देखो 7.94 mm इसकी थिकनेस है और वेट भी 183 ग्राम है। बड़ी लाइट वेट डिवाइस है। डिस्प्ले भी आपको हाई ड्यूरेबिलिटी डिस्प्ले ग्लास दिया गया है, क्योंकि Redmi Note में जितनी भी वेरिएंट्स आते हैं तो डिस्प्ले भी अच्छा दिया जाता है। ओवरऑल डिवाइस का डिजाइन भी एक प्रीमियम क्वालिटी का दिया जाता है। 6.77 इंच का फुल एचडी प्लस एक एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। हाई ड्यूरेबिलिटी डिस्प्ले ग्लास, अप टू 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 3200 निट्स पीक ब्राइटनेस दी गई है। तो आपको एक अच्छे कलर्स मिलेंगे, इसमें अच्छी डायमिंग मिलेगी। ये लो ब्लू लाइट के साथ आया है। फ्लिकर फ्री सर्टिफिकेशन है, डिवाइस में जो फ्लिक्स आ जाते हैं ना, और इसके साथ जो रात को आप लोग फोन यूज करते हैं वो हैबिट्स आपकी हैं, तो यार ब्लू लाइट के साथ आता है तो आपकी आंखें सेफ रहेंगी। और डिस्प्ले की क्वालिटी एक अच्छी क्वालिटी आपको दी गई है। अगर आपका 70,000 का बजट है और आप एक ऐसी डिवाइस ढूंढ रहे हैं जो कि डिस्प्ले के लिहाज से अच्छी हो, परफॉर्मेंस के लिहाज से अच्छी हो, कैमरा के लिहाज से अच्छी हो, लेकिन एंड में बताऊंगी कि ये डिवाइस कौन लोग खरीद सकते हैं, क्योंकि एक ऑनेस्ट रिव्यू मैंने देना है। मजीद फीचर्स की बात की जाए तो मैं बात करूंगी सबसे पहले इसके कैमरा को लेकर, क्योंकि इसमें 108 मेगापिक्सल क्लियर कैमरा दिया गया है। मेन कैमरा है 108 मेगापिक्सल f1.7 अपर्चर के साथ और 3x ऑप्टिकल लेवल टेलीफोटो लेंस दिया गया है इसमें, जो कि आपको एक अच्छा फोकल लेंथ देगा। और डेप्थ कैमरा इसमें दिया गया है 2 मेगापिक्सल का, जो कि f2.4 अपर्चर के साथ। फ्रंट कैमरा है इसमें 20 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर के साथ। रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो रियर कैमरा साइड पे आपको 1080p की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिलती है और फ्रंट कैमरा पे आपको मिलती है 720p की। तो यार मैं मेन कैमरा की अगर बात करूं तो नेचुरल लाइट में नो डाउट इसकी पिक्चर क्वालिटी मुझे काफी पसंद आई। एक अच्छी शार्प डिटेल पिक्चर आपको मिलेगी। अगर आप उसको डिटेलिंग भी देखना चाहते हो जूम इन करके तो एक अच्छी डिस्टॉर्शन फ्री आपको पिक्चर मिलेगी। लेकिन अगर सेल्फी की बात करूं तो सेल्फी मुझे इसकी और भी ज्यादा पसंद आई, क्योंकि सेल्फी कैमरा इसका काफी ज्यादा डिटेलिंग के साथ है, डिस्टॉर्ट फेसेस नहीं मिलेंगे और एक अच्छी डिटेलिंग के साथ आपको पिक्चर मिलेगी। अगर आप नाइट की बात करते हैं तो नाइट शॉट इसके ओके हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी अच्छी है, एक स्टेबल पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी। इसका टेलीफोटो कैमरा भी आप यूज कर सकते हो, व्लॉगिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। और अगर डेप्थ कैमरा की बात की जाए तो वो मैं उसको एवरेज कहूंगी, क्योंकि वो इतना ज्यादा मुझे इंप्रेस नहीं कर सका। लेकिन ओवरऑल इसके कैमरा क्वालिटी मुझे पसंद आई। परफॉर्मेंस के लिए इसमें एक तगड़ा चिपसेट दिया गया है, MediaTek Helio G100 अल्ट्रा। स्मूथ परफॉर्मेंस के साथ साथ अच्छी मल्टीटास्किंग में मिलती है, गेमिंग के लिए अच्छा है। डिवाइस हीटअप नहीं होगी, क्योंकि मैंने जितना यूज किया तो मुझे डिवाइस में हीटअप के इश्यूज नजर नहीं आए। वेल आजकल इतनी गर्मी नहीं है, बट फिर भी गेमिंग के
के लिए भी ये डिवाइस आप यूज कर सकते हो। 6 नैनोमीटर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। ये जो डिवाइस मेरे पास आई है ये 8GB 128GB वाले वेरिएंट में है। बाकी इसमें 8GB और 256GB वाले वेरिएंट में भी आपको यही चिपसेट मिलती है। तो एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। जैसे कि आप बहुत हैवी यूज करते हो उसके लिए भी ठीक है। इसमें एआई के फीचर्स भी बहुत सारे दिए गए हैं, गूगल जेमिनी, सर्कल टू सर्च विद गूगल, एआई इमेज एडिटिंग टूल्स और काफी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। एडिटिंग के लिए आप कुछ एप्स इंस्टॉल करते हो तो नहीं, इसमें वो अच्छे से काम कर रहा है। आपको अगर पिक्चर से कुछ चीज एलिमिनेट करनी है, कुछ ऐड करना है, पिक्चर को एनहांस करना है तो वो एआई एडिटर फीचर में जाके आप यूज कर सकते हो। और इस डिवाइस में है डुअल स्पीकर्स, और यार 300% तक आप वॉल्यूम इंक्रीज करके बेस्ट स्पीकर क्वालिटी एंजॉय कर सकते हो। क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम तब होती है जब कुछ हम लोग आजकल तो वैसे रील्स सब देखते हैं, लेकिन फिर भी कोई वीडियो देख रहे हो, कॉल कर रहे हो, स्पीकर पे बात कर रहे हो, तो वॉल्यूम जो है वो आपको एक अच्छा मिलेगा। इसमें डॉल्बी एटमॉस के साथ है तो भी ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी मिल रही है। बाकी ये डिवाइस आती है IP64 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट, तो यार बेस्ट हो गया है। बारिश हो जाती है, पसीना आता है, वाटर रेजिस्टेंट मिल रही है। 2.4 गीगाहर्ट्ज वाईफाई आपको मिलता है, 5 गीगाहर्ट्ज भी वाईफाई मिलता है इसमें। Xiaomi Hyper OS 2 है। तो परफॉर्मेंस इस डिवाइस की मुझे ओके लगी। बैटरी और चार्जिंग की बात करूं, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था, 6000 mAh की बैटरी है जो कि स्लिम स्मार्टफोन के लिए बहुत अच्छी है। 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग है, तो अगर आपका बहुत हैवी यूज नहीं है तो आपको आराम से ये 2 दिन दे सकती है ये बैटरी। 33 वॉट फास्ट चार्जिंग भी डिवाइस को ठीक है, जस्टिफाई करती है। एक अच्छा बैटरी और फास्ट चार्जिंग का कॉम्बो आपको दिया गया है। मेरे ख्याल में ये डिवाइस उन लोगों के लिए है जो कि एक खूबसूरत डिजाइन के साथ साथ लाइट वेट डिवाइस है, जिनका यूज हैवी भी है, कैमरा की क्वालिटी भी अच्छी चाहते हैं, अच्छा डिस्प्ले क्वालिटी भी चाहते हैं। क्योंकि आजकल ज्यादातर लोगों का बजट होता है कि यार 50 से 60 हजार या 70 हजार की एक ऐसी डिवाइस बताओ जिसका कैमरा भी अच्छा हो, डिस्प्ले भी अच्छा हो, रिलायबल भी हो, फोन स्ट्रॉन्ग बिल्ड के साथ आई हो, बैटरी भी बड़ी हो, लेकिन आप यहाँ पर जो स्टोरेज है उससे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मेमोरी कार्ड यूज कर लो, 128GB इंटरनल स्टोरेज कम है आजकल के हिसाब से, क्योंकि डाटा बहुत ज्यादा लोग बनाते हैं और ज्यादातर लोग सोशल मीडिया के लिए भी यूज करते हैं या वैसे भी ज्यादा डाटा चाहिए होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बट इसमें दूसरा वेरिएंट आ सकता है आपके पास जो कि 75 हजार की डिवाइस है, अपना बजट बढ़ा लो वो खरीद सकते हो। और ऑप्शन भी है इसमें, प्रो प्लस भी है, तो वो आपकी चॉइस है। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगी कि यार अगर आपका बजट 70 हजार है और आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो ना स्टोरेज पे, तो ये डिवाइस आप लोग के लिए बेस्ट हो सकती है। आप मुझे बताएंगे कि Redmi Note 15 के बारे में क्या ख्याल है आपका। आजकल डिवाइसेस स्लो हो गई हैं, बट जब आती हैं तो यार धूम मचा देती हैं, क्योंकि यहाँ पर मिड रेंज कैटेगरी की डिवाइसेस ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो दोबारा होंगी किसी और प्रोडक्ट के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय।